गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अश्विनी कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार की जो बुक है वो चेंज हो चुकी है और पैटर्न भी पूरा चेंज ही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग नए पैटर्न से स्टार्ट करने वाले हैं और जो चीज़ें बदल चुकी हैं उन चीज़ों को भी मैं आपको बीच बीच में बताता चलूँगा और फिर उसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ते भी रहेंगे। और देखिए, जैसे कि आपको पता है आज हम लोग पढ़ने वाले लिटरेचर द लास्ट लेसन। ठीक है, लास्ट लेसन ये क्या, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सब कुछ चेंज हो गया है, तो इस बार 10th और 12th दोनों के सिलेबस बदले हुए हैं। इंग्लिश के दोनों NCERT बुक्स कर दी गई हैं, तो लगभग CBSE का और आपका दोनों सेम ही हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन अल्फोंस डॉटेड। तो इन्होंने लिखा है, एक्चुअली ये तब की बात है जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था और उसमें क्या हुआ था कि जो जर्मनी था वो जीत गया था। तो अब जर्मनी के बाद देखिए जब उन्होंने फ्रांस पे कब्जा किया, ये तब की बात है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि देखो इसमें कई चीज़ों को सीखने को मिलेंगी। ठीक है, एक चीज़ नहीं है, इसमें कई चीज़ें हैं जो कि उनको सीखने को मिलेगा। अगर ये देखा जाए तो इसमें एक देश के प्रति और अपनी भाषा के प्रति जो लगाव है और जो कह सकते हैं जो उनका जुड़ाव होता है वो हमको देखने को मिलेगा। तो लोग शुरू करते हैं द लास्ट लेसन, क्लास 12th। ओके, हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट पैराग्राफ। तो देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. I started for school very late. आज यानी उस दिन की सुबह, ये कह सकते हैं अपने एक मेमोरी को याद करते हुए लिखते हैं। तो कहते हैं उस दिन की सुबह मैं काफ़ी लेट उठा और मैं बहुत देर से स्कूल के लिए रवाना हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी था किस बात का, डांट पड़ने का, कि मुझे डांट मिलेगी। स्पेशली बिकॉज M. Hamel had said that he would question us on participles, कि जो M. Hamel हैं वो हमसे आज क्वेश्चंस पूछेंगे, वो भी किस पर, पार्टिसिपल्स पर। ठीक है, पार्टिसिपल्स। तो वो जो बच्चा अभी देखो डर के मारे स्कूल जा रहा है, उसको डर भी लग रहा है, अभी और भी चीज़ उसके मन में आएंगी। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। अब देखिए, इनको पार्टिसिपल्स के बारे में एक शब्द भी नहीं पता, मतलब उसका स्टार्टिंग भी इनको नहीं पता है। तो इनको डर तो लगेगा क्योंकि सर अगर पूछेंगे तो इनको आंसर पता नहीं होगा, और जब पता नहीं होगा फिर को डांट पड़ेगी। ठीक है, For a moment, I thought of running away and spending the day out of the doors. अब देखिए, for a moment, कुछ क्षणों के लिए ये सोचते क्या है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, सोचते हैं कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, and spending the day out of doors, और मैं पूरा दिन घर के बाहर बिताऊँ। It was so warm, उस दिन काफ़ी ज़्यादा गर्म था। सो ब्राइट, बहुत चमकीला था। द बर्ड्स वर चीपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगलों के किनारे पर जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल पार्टिसिपल्स। अब देखिए, कहते हैं उस दिन जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था और कह सकते हैं बहुत ज़्यादा चमकीला भी था। द बर्ड्स वर चीपिंग इन द एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगलों के किनारे पर जो पेड़ थे उन पर चिड़िया चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉमिल, और खेतों के पीछे क्या था, जो वहाँ पर प्रशिया के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल मीन्स क्या, अभ्यास होता है, उनकी प्रैक्टिस होती है फाइट करने की, तो वो सब वहाँ पर कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रोल फॉर पार्टिसिपल्स, वो जो कुछ भी उस वहाँ पर कर रहे थे ये उनको बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। किसके बजाय,
पार्टिसिपल के रूल्स के बजाय। देखो सिंपल सी बात है, बच्चे हमेशा ना पढ़ने से भागते हैं, तो क्या होता है ना कि उनको पढ़ाई से ज़्यादा दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट हो जाता है ना। वही चीज़ इनको यहाँ पर भी है। इनके मन में एक बार आया भी कि मतलब ये भाग जाए वहाँ से, जैसे कि कुछ बच्चे करते भी हैं, जैसे आपने देखा भी होगा कहीं कहीं क्या होता है ना कि बच्चे मान लो टीचर पूछने वाला है, फिर टेस्ट लेने वाले हैं, तो उस समय क्या करते हैं, बच्चे भाग जाते हैं, मतलब दिखते नहीं है, कहीं पर भी हैंग आउट कर रहे होते हैं या फिर कहीं घूम रहे होते हैं। तो आप सब भी देखे ही होंगे, ठीक है। ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, रेजिस्ट मीन्स क्या होता है, रोकना, ठीक है। लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ थी, सामर्थ्य था कि मैं इस चीज़ को रोक सकूं कि जिस तरफ मैं आकर्षित हो रहा हूं, यानी कि ड्रिल्स की तरफ, कि मैं उसको देखूं, उसको रोकने के लिए मेरे पास सामर्थ्य भी था। मैं उसको रोका, अपने मन को रोका, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेजी से स्कूल की तरफ भागा। ओके फिर व्हेन आई, अब हम लोग देखो सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। सेकेंड पैरा मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ना कि मान लीजिए कोई बीच में भी आता है तो उसको समझ में आया कि हम लोग पढ़ कहाँ से रहे, ठीक है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब देखिए बुलेटिन बोर्ड क्या है, इन्होंने कहा कि when I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल यानी कि सभागार, मतलब जहाँ पर कह सकते हो सभा होती है, मीटिंग होती है, बस मैं जब वहाँ से गुजर रहा था तो वहाँ पर एक क्राउड था, यानी कि भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि जहाँ पर न्यूज़ लगाई जाती है। आपने देखा होगा कि बुलेटिन बोर्ड होता है जहाँ पर कोई भी न्यूज़ आती है स्कूल्स के बारे में या फिर कुछ भी होता है तो वहाँ पर एक नोटिस लगा दी जाती है। आप नोटिस बोर्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या एक समाचार कह सकते हो बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, बुलेटिन बोर्ड है, ठीक है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। अब पिछले 2 साल से, लगभग पिछले 2 साल से सभी जो बैड न्यूज़ है, ख़राब न्यूज़ है, वो यहीं से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, यानी कि युद्धों का हार जाना, लड़ाई हार जाना। द ड्राफ्ट, यानी सेना में भर्ती के कानूनों संबंधी जो भी समाचार होता था वो। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो सेना के जो ऑफिसर्स थे उन सबका क्या, उन सबका जो ऑर्डर आता था सब वहीं से दिखता था, मतलब वहाँ पर लगा दिया जाता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद में सोचा फिर, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, क्योंकि स्कूल के देर हो रही थी इनको, तो ये भाग भी रहे थे, मतलब चल भी रहते थे और सोच भी रहे थे, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आखिर अब क्या बात हो सकती है। देन तब, एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉक्ड हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। अब देखिए, देन आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, तो मैं और तेज़ी से बढ़ने लगा अपने स्कूल की तरफ, जितना तेज़ी से मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार था, क्या नाम था उसका, वॉक्टर, ठीक है। तो सामने एक लोहार मिला, वॉक्टर इसका नाम था, हु वॉज देयर, जो वहाँ पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने शिष्य के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, वो न्यूज़ पढ़ रहा था, ठीक है, वो भी कह सकते हो न्यूज़, समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से बुलाया, यानी उसने मुझे पीछे से पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बग, कहा बहुत तेज मत दौड़ो बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास काफ़ी समय है, तुम आराम से पहुंच जाओगे। अब हम लोग आते हैं थर्ड पैराग्राफ पर। थर्ड पैरा, ओके। तो थर्ड पैरा में देखिए, ठीक है, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। अब मैं कहाँ पहुँच गया, एम हैमल्स के, मतलब जो एम हैमल है उनके टीचर जो हैं, उनका जो एक छोटा सा गार्डन है, अब वहाँ पर ये हाँफते हुए पहुँच गए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, मतलब सामान्यतः जब स्कूल
शुरुआत होती है, जब सुबह सुबह जब स्कूल होता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो अफरा तफरी होती है, ठीक है। विच कुड बी हियर्ड, और वहाँ पर आवाज़ होती है ना, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि बाहर की सड़क से भी आप उसको सुन सकते हो, उस क्राउड की वॉइस को, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि डेस्क का खुलना और बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। कहा क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बंद, फिर लेसन्स रिपीटेड, जो लेसन्स होते हैं उनको रिपीट किया जाता है, बोल बोल कर सुनाया जाता है, ठीक है, बच्चों के द्वारा। वेरी लाउड, ज़्यादा तेज़ी से। विथ आवर हैंड्स, हम अपने हाथों को कानों पर कवर कर लेते हैं। टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम अच्छे समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर होते हैं उनके पास जो एक रूलर होता है, रूलर मीन्स क्या, छड़ी, स्टिक यहाँ हम लोग मतलब निकालेंगे, ठीक है। जो रूलर उनके पास स्टिक है वो डेस्क से क्या स्क्रैच करता हुआ ऐसे यूं जाता रहता है, ठीक है, मतलब ऐसे उससे टकराता रहता है, ठीक है, ताकि बच्चे डरते रहें और पढ़ते रहें, उनका मतलब ये है। ओके, फिर देखिए, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब यह सब बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड काउंटेड ऑन कमोशन। अब देखिए, ये सोचते हैं, कहते क्या हैं कि मेरे ख्याल से इस अफरा तफरी में, इस हल्ला उल्ला में, मान लो क्लास चल रही हो तो हल्ला वल्ला हो ही रहा होगा, मतलब आवाज़ हो रही होगी, है ना, तो उस आवाज़ में धीरे से बिना किसी की नज़र में आए ही अपने सीट पे जा कर के बैठ जाऊँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब देखिए, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन ये आप कह सकते हो कि उस दिन सब कुछ बिल्कुल शांत था, जिस प्रकार से रविवार की सुबह को सब कुछ शांत होता था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, तो मैंने विंडो से, यानी कि मैंने खिड़कियों से अपने क्लासमेट्स को देखा, अपने साथियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपनी जगह पर पहले ही बैठ चुके थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हैमल थे वो क्या, वो वॉक कर रहे थे, चल रहे थे, इधर उधर चल रहे थे, घूम रहे थे अपने क्या टेरिबल, मतलब कि बहुत ही भयानक सी जो उनके पास स्केल थी, जो स्टिक थी, उसको अपने आर्म में दबाए हुए वो यहाँ वहाँ टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, यानी हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा दरवाज़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे सबके सामने से होकर जाना पड़ा। सोचे क्या थी कि सब पढ़ाई कर रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, उसी के बीच में से मैं धीरे से होकर निकल जाऊंगा और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अब जो सब कुछ बिल्कुल शांत है, कोई हिल डुल भी नहीं रहा, पढ़ भी नहीं रहा कोई, है ना, सब लोग तो शांत है, तो जैसे ही इनको सबके सामने तो आना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, सबका इंटेंशन इनकी तरफ होगा। अब कहते क्या, देखिए, you can imagine how I blushed and how frightened I was. You can imagine, अब आप ये कल्पना कर सकते हैं, how I blushed, कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ, and how frightened I was, और मैं कितना डरा हुआ था, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं अब 4th पैरा पर। फोर्थ पैरा, ठीक है। अब देखिए, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं ऐसा। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हैमल जो उनके टीचर थे उन्होंने इनको देखा और इनसे बहुत ही दयालुता के साथ बोला, क्या, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, कहा अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ छोटे फ्रेंच। वी वर बेगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. मैंने जंप किया जल्दी से, क्या, बेंच के ऊपर से मैं कूदा और जाकर के कहा मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। Not till then,
When I had got a little over my fright, did I see? देखिए, not till then, तब तक तो नहीं। When I had got a little over my fright, जब तक मैं अपने डर को थोड़ा काबू कर पाता। क्यों? वैसे भी ये डरे हुए थे कि भाई पता नहीं क्या हो सर, आज क्या पूछ लें, हाँ मुझको डांट पड़ जाए या फिर हो सकता है कि मुझे स्केल से मार भी पड़ जाए, है ना। तो वो चीज़ें थी, वो उनको डर भी लग रहा था, प्लस अब धीरे करके क्या, जब वो क्लास में बैठ गए हैं तब उनका थोड़ा डर कम हो रहा है। अब वो ध्यान दे रहे हैं क्या, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। तब मैंने देखा, तब मैंने ध्यान दिया कि अरे ये जो हमारे टीचर हैं वो क्या, वो नया अपना जो एक बहुत ही खूबसूरत जो कोट है वो पहन कर आए हैं। मतलब इनके पास क्या है, ये ग्रीन कोट है, ठीक है, एक ग्रीन कोट है जो कभी कभी ओकेजनली पढ़ते हैं, मतलब पहनते हैं। तो ये कह सकते हो कि उसने अब नोटिस किया हमारे टीचर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना ग्रीन कोट पहन रखा है जो कि बहुत खूबसूरत है। फिर हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपने झालरदार शर्ट पे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ठीक है, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। अब जो सिल्क वाली जो कैप है, यानी कि उनके पास एक काली कलर की सिल्क वाली एक छोटी टोपी भी है जो उन्होंने लगा रखी है। ओके, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि सब क्या है, सब काशीदाकार हुई है, मतलब सब डिज़ाइन बनी हुई है, ठीक है, काशीदाकारी सब पे की गई है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। वो कोट जो ग्रीन कलर का है वो सिर्फ 2 ओकेशन पे पहनते थे, मतलब 2 ही अवसर पर पहनते थे। वो अवसर कौन सा था, एक जब पुरस्कार बांटना हो और दूसरा जब इंस्पेक्शन पे आते हो, ठीक है, निरीक्षण करने के लिए। इंस्पेक्शन मतलब क्या हो गया, निरीक्षण करना मतलब स्कूल में देखना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है ना, सारी चीज़ व्यवस्थित है कि नहीं है, वो सारी चीज़ देखने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते थे। मतलब तभी ये कोट पहनते थे, लेकिन आज इन्होंने पहन के रखा है। इस बात को इन्होंने अब ध्यान दिया है। अब देखिए, बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, बट, मतलब ये कह सकते हो कि बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। अब जो पूरा स्कूल था वो पूरा क्या गंभीर था और शांत था, ठीक है, बस किसके बजाय, इनके टीचर के बजाय। इनके टीचर थे वो रूलर, मतलब ऐसे दबाए हुए बगल में और यहाँ वहाँ टहल रहे थे, ठीक है, और उन्होंने अपना कोट पहन रखा था। अब इनके अलावा और कुछ उनको भी नहीं दिखा, क्योंकि सब वहाँ पे कोई था भी नहीं शायद। फिर देखिए, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। बट द थिंग, लेकिन वो चीज़ दैट सरप्राइज्ड मी, जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, मी मोस्ट वाज टू सी, ये चीज़ देखकर ऑन द बैक बेंचेस की जो बैक बेंचेस थे, पीछे की जो सीटें थी, दैट वो ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा ही खाली रहती थी, ठीक है। अब क्या, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, जो गांव के लोग थे वो हमारी ही तरह बिल्कुल शांत उस पीछे वाली बेंचों पर बैठे नजर आए। तो इनको सबसे ज़्यादा जो सरप्राइज वाली बात लगी वो यही लगी। अब देखिए आखिर बात क्या होती है, इनको सब चीज़ सरप्राइज लग रहा है, आखिर क्या होता है इनके साथ, चलिए आगे पढ़ते हैं। ओके, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, ओल्ड हाउस, ओल्ड हाउस यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपने तिकोनी वाली हैट के साथ यानी टोपी के साथ, एंड द फॉर्मर मेयर, और भूतपूर्व मेयर जो थे वो, ठीक है, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और एक भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उन सब के अलावा भी कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति सैड यानी कि दुखी दिख रहा था, हर एक आदमी दुखी लग रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर था यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो था उसके पास एक बुक थी, एक पुरानी बुक थी। थम्बल्ड एट द एजेस, उसके कोने पर क्या मतलब पेज पलटते पलटते या फिर उसको पढ़ते पढ़ते क्या वो वहाँ पर गंदा हो चुका था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो
अपने नीज पर यानी घुटनों पर उस किताब को खोल के रखा था, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और मतलब कह सकते हो उन पृष्ठों पर, उन पेजों पर क्या उनका एक चश्मा भी रखा हुआ था। फिर हम लोग आते हैं पैरा 5 पे। पैराग्राफ समझना, पैरा मत समझ लेना, नहीं पैरामिलिट्री निकालने लगो मतलब, है ना। आप सब तो टैलेंटेड हो। ओके, फिर देखते हैं फिर पैरा में क्या है। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड। अब देखिए, जबकि मैं इन सब पर विचार कर ही रहा था, मैं सोच ही रहा था, तभी क्या जो एम हैमल थे, मतलब जो उनके टीचर थे एम हैमल, वो माउंटेड हिज चेयर, वो अपनी चेयर पर क्या बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और उसी प्रकार से गंभीर और जेंटल मीन्स सज्जनतापूर्वक जो भाषा, जो टोन, जो लहजा था, कह सकते हो लिटिल फ्रेंच के लिए, उसी प्रकार के टोन से इन्होंने कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये हमारा आखिरी पाठ होगा जो मैं आपको दूंगा, यानी जो आपको मैं पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। अब देखिए, इन्होंने कहा द ऑर्डर हैज़ कम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर्स आ गए हैं कि सभी स्कूल में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाए। कौन से स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, ठीक है, अल्सास और लॉरेन जो दो जगह हैं, इन दोनों जगह पर जर्मन लैंग्वेज ही चलेगी, ना कि फ्रेंच चलेगी, ठीक है। तो यही आपको पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए मास्टर हैं आपको जर्मन, मतलब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, जो जर्मनी से आए हैं, मतलब कहीं से भी आए हैं, वो आपको पढ़ाने के लिए कल से आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपकी आखिरी फ्रेंच भाषा की लेसन होगी। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही अटेंटिव रहें, बहुत ही अपना ध्यान बिल्कुल केंद्रित करके रखें, ठीक है, आप एक्टिव रहें। What a thunder clap these words to me, ये जो शब्द थे उनके, वो बिल्कुल मेरे ऊपर ऐसे बिजली चमक गई हो, मतलब मेरे ऊपर बिजली गिर पड़ी हो, उस प्रकार से थे। ओह द wretches, ओ दुर्भाग्य, दैट वॉज दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो यही वो चीज़ थी जो टाउन हॉल में लगा दी गई थी। अब इनकी बात समझ में आ रही थी कि हाँ, जो टाउन हॉल में जो न्यूज़ लगाई गई थी शायद यही वाली न्यूज़ थी, और जिसके कारण वहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और हर जगह सब कुछ सुनसान सा दिख रहा था, सब अजीब लग रहा था। ओके, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच भाषा का ये पाठ, मतलब मेरा फ्रांसीसी जो कह सकते हो अगर बोला जाए तो, क्या मेरा ये आखिरी फ्रांसीसी चैप्टर होगा, पाठ होगा। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों, मैंने बड़ी मुश्किल से तो सीखा था कि लिखते कैसे हैं। अब देखिए, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी ज़्यादा इसके बारे में सीख नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे रुक जाना चाहिए था, देन तब, ठीक है। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, ओह कहते हो मैं कितना दुखी था कि मैं अपने पाठ ना याद करके, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स फॉर और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, ये कितने ज़्यादा दुखी हो गए थे उस बात को लेकर के कि मैं अपना चैप्टर, अपना पाठ याद ना करने के बजाय मैं क्या करता था, मैं बाहर जाता और चिड़ियों के अंडों को खोजता था, और क्या करता था, मैं सार पर जा कर के वहाँ से स्लाइड लेता था, यानी कि उस पर सरकता था, खेलता कूदता था, मतलब, ठीक है। अब देखिए इनको कितना दुख हो रहा है जब मैंने सुना कि हमारे लास्ट लेसन होगा।
देखो इसमें बहुत चीज़ें हैं कि जैसे अभी एक बच्चा है जो ये सोच रहा है, अभी उसके जो टीचर है वो भी उसकी उस बात को एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे इस चैप्टर में कि हाँ देखो हम लोग जो हर बात कल पे टाल देते हैं ना वो कभी जल्दी से आता नहीं है। और जब कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं ना तो हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आई खड़ी होती है कि हमको अपनी पिछली बातों पर पछतावा होने लगता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। अब आगे देखिए दिखते क्या है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रांसीसी पाठ। वाई, क्यों? मैंने अभी बड़ी मुश्किल से सीखा था कि आखिर लिखते कैसे हैं, अभी इनको लिखना भी नहीं आया था, इन्होंने बस सीखना शुरू किया था। आई नेवर लर्न मोर, अब मैं इससे ज़्यादा सीख नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे तब रुक जाना चाहिए था। और हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कितना ज़्यादा मैं दुखी हूँ, मतलब मैं कितना दुखी हो गया था जब मुझे पता चला कि हाँ आपसे मैं नहीं सीख पाऊंगा कुछ भी, है ना, फ्रेंच लैंग्वेज में। तो उसके वजह करते क्या थे, घूमते फिरते, जैसे कुछ लड़के होते हैं ना कि चलो पढ़ाई नहीं करते हैं, आज बंक मार देते हैं, आज स्कूल नहीं जाते हैं, आज कहीं घूम लेते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना, कुछ लोग तो करते भी होंगे इनमें से भी। लेकिन क्या है कि वहाँ पर बच्चों को वो बातें समझ में नहीं आती है। कब? जब उनके हाथों से वक्त निकल जाता है तब उनको बात समझ में आती है। ठीक है, जैसे कि अभी आप पढ़ना स्टार्ट किए हो, ठीक है, मान लीजिए बोले आपको 3 महीने में आपका एग्ज़ाम है, 3 महीने के आपको 2 ही महीने समझ लो, तब क्या? तो आप सोचोगे अरे यार अभी तो हमने पढ़ा भी नहीं है, अभी तो मैंने फर्स्ट चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है ना। तो वो जो फीलिंग आती है वो ऐसे ही आती है, मतलब कुछ अचानक हो जाए और फिर आपको उस पर पछतावा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, माई बुक्स दैट हैड सीम सच आ नॉनसेंस अ वाइल एगो, जो मेरी बुक्स थी, जो मेरी किताबें थी अब तक भारी लग रही थी और सबसे बड़ी समस्या मुझे लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, काफ़ी ज़्यादा भारी लग रही थी कैरी करने के लिए। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, और जो मेरा ग्रामर है, ठीक है, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, मतलब कि संतों का जो इतिहास है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो सब क्या अब पुराने दोस्त बनकर रह जाएंगे। दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और जो एम हैमल का जो आइडिया था कि वो अब दूर चले जाएंगे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनको कभी देख नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, हाउ क्रैंकी ही वॉज। ये सब चीज़ें जब समय बीत जाएगा, है ना, तो धीरे करके मैं भी ये भुला दूंगा कि हाँ, मतलब भुला दूंगा, मतलब कि ये होता है ना कि जो यादें होती थोड़ी सी धुंधली हो जाती हैं, है ना, जब हम लोग किसी से बात करना बंद कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण कि हम लोग जिससे अब तक मिलते हैं तो बात करते हैं, उससे बात ना हो, है ना, तो प्रॉब्लम हम लोग को क्या समझ में आना शुरू हो जाती है ना, कि यार अभी तो ये है, अभी तो वो है, फिर क्या होता है, फिर जब धीरे का टाइम बीतता जाता है तो क्या यादें धुंधली होती जाती हैं। तो वही चीज़ें कहते हैं हाउ क्रैंकी ही वॉज, कि वो कितने बदमिजाज थे, मतलब कि देखो एक टीचर ही होता है तो टीचर को कई चीज़ें सुननी पड़ती है, सीधी सी बात है। देखो जब आप पढ़ाना शुरू करते हो ना तो आप क्या सोचते हो कि ये बच्चे अच्छे पढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, टैलेंटेड रहे हैं, जहाँ पर भी खड़े हों हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दें, है ना, या फिर कह सकते हो वो अपने जीवन में आगे बढ़े। तो वो चीज़ें जो हैं वो टीचर्स को ना एक थोड़ा सा कह सकते हो स्ट्रिक्ट बना देता है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, आपको स्ट्रिक्टली वो चीज़ फॉलो करा जाता है ना। तो बच्चे क्या सोचते हैं, अरे यार ये तो बहुत बुरा टीचर है। वही चीज़ जो है वो उनके दिमाग में चल रहा था कि मैं बाद में ये सब सोचूंगा, है ना, कि वो टीचर कैसे थे, है ना, उनका जो रूलर था, जो स्टिक था, वो उन सब के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पैरा नंबर 6 पर, 6th पैरा, ठीक है, यानी पैराग्राफ 6। ओके, पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब देखिए पुअर, बेचारा आदमी या फिर बेचारा, इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन। देखो एक चीज़ है, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे कि आप लोग
फेयरवेल करते हो, आप लोग का फेयरवेल हो या ना हो तो मतलब पता नहीं, लेकिन फिर भी जैसे अब 12th का फेयरवेल होता है या फिर 10th का फेयरवेल कराया जाता है, तो उसमें क्या है कि सभी लोग नए कपड़े पहन कर आते हैं, है ना, नए कपड़े पहनते हैं और मतलब थोड़ा सा संवर के आते हैं, बात अलग है, ठीक है। लेकिन कभी दुख के माहौल में या फिर दुख के समय पर हम लोग कभी सोचते नहीं, या फिर हम लोग कभी अच्छा कपड़े नहीं पहनते, हम लोग सिंपल कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, वो हमारा कल्चर है। तो इन लोगों का जो कल्चर वो कैसा है, उसमें क्या होता है कि किसी को सम्मान देना हो, ठीक है, अब वो चाहे उसकी डेथ ही क्यों नहीं हो गई हो, ठीक है, किसी को सम्मान देना है कैसे भी, मान लो किसी ने कुछ प्राइज जीता है या फिर कुछ भी ऐसा हो, तो सम्मान के लिए एक जेंटलमैन की तरह ये सब हमेशा कोट पहनते हैं, ठीक है, और बिल्कुल तैयार होकर आते हैं उसके सिर्फ सम्मान के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। इस आखिरी पाठ के सम्मान के लिए जो टीचर हैं वो क्या पहन कर आए, वो अपना संडे का कपड़ा पहन कर आए हैं, यानी कि जो वो कभी कभी पहनते थे, ठीक है, मतलब कि घूमने फिरने के लिए या फिर कह सकते हो किसी सम्मान में जाने के लिए, ओके। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं ये बात समझ चुका था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, अब मैं बात समझ चुका था कि जो आखिर क्यों जो ओल्ड मैन हैं, बूढ़े व्यक्ति लोग हैं, वो सब गांव के वो क्यों आकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं बैक बेंचेस पर, ठीक है, वो सब भी इसके सम्मान के लिए ही आए हुए हैं कि आज लास्ट लेसन है तो हम लोग को चलना चाहिए उसके सम्मान के लिए। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा दुखी थे कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए, ठीक है, ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाया, फिर अटेंड नहीं कर पाए, वो गए नहीं। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। अब देखिए वो सब उसी सम्मान के लिए, उस गुरु के सम्मान के लिए वो सब वहाँ पर उपस्थित हुए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका एक तरीका था हमारे टीचर को, हमारे मास्टर को क्या करना, थैंक करना, थैंक यू बोलने का, ठीक है, उनके प्रति कृतज्ञता जताने का। आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, हमारे मास्टर के लिए, हमारे टीचर के लिए जिन्होंने अपना 40 साल 40 years उन्होंने अपने 40 साल बिताया है इस स्कूल में, उन्होंने सर्विस दिया है, ठीक है, मतलब उन्होंने पढ़ाया है, उसको देखा है। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और उनको अपना सम्मान दिखाने के लिए कि हाँ हम आपके सम्मान में आए हुए हैं, फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, और उस देश के लिए भी वो सब आए हुए हैं जो अब उनका देश नहीं रह गया, यानी कि अब उस जो जगह है, जो जगह फ्रांस की थी, अब वो क्या किसकी होगी, हो गई आपकी जर्मनी की, ठीक है। तो अब जो देश उनका नहीं रहा, फ्रांस उनका नहीं रहा, उस देश के लिए सम्मान के लिए भी वो सब वहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, आखिरी चैप्टर पढ़ने के लिए। फिर देखिए हम लोग आते हैं अब 7th पैरा पर।